और बड़ी जानकारी जहां सांसद संतोष पांडे पहुंचे गंडेई मुख्य चौक पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत करने वाले जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह पोरबा, जनपद उपाध्यक्ष खम्मन ताम्रकार, मंडल अध्यक्ष राकेश ठाकुर एवं भाजपा पदाधिकारियों ने स्वागत किया। दरअसल राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे गंडेई पहुंचे, जहां मुख्य चौक पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष खम्मन ताम्रकार, सांसद प्रतिनिधि राकेश ताम्रकार और मंडल अध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि डोंगरगढ़ कटघोरा रेल परियोजना के सभी अवरोध दूर हो चुके हैं और अब यह परियोजना करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से नए स्वरूप में आगे बढ़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में यह परियोजना ठप हो गई थी, जबकि अब मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के नेतृत्व में काम फिर से शुरू हो रहा है। सांसद ने क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क परियोजना और धार्मिक पर्यटन योजनाओं का भी उल्लेख करते हुए कहा कि विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है तथा जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। यहाँ आपके सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष माननीय विक्रांत सिंह जी भी मौजूद है आपके स्वागत के लिए। बहुत ही हर्ष का वातावरण है और पूरे छत्तीसगढ़ में, इसलिए भी कि छत्तीसगढ़ के हमारे डोंगरगढ़ से कटघोरा के अलावा भी बस्तर के ऐसे 2 लाइनों का भी और स्वीकृति की दिशा में आगे बढ़ा है। बहुत खुशी की बात है, जो लंबे समय से सब प्रतीक्षारत थे। आप लोग बार बार पूछते थे क्या हुआ, रेल कहां तक पहुंची, तो आज बताने आया हूं कि रेलवे के सारे अवरोध दूर हो गए, ब्रेकर दूर हो गया और जो लंबे समय से जो पेंडिंग धूल खाते जो पड़ा था वो नए सिरे से नए कलेवर के साथ पास हुआ है और जो 4,500 करोड़ के लगभग था वो आज की महंगाई में, आज की नई दृष्टि से और आज के समय में परिवेश में वो लगभग 7,000 करोड़ की लागत से ये लाइन आने वाली है। यही सूचना देने के लिए मैं आपको एक सवाल और है इसी को लेकर रेलवे का कि 2018 6 अक्टूबर पीयूष गोयल साहब उस टाइम पे रेल मंत्री मुख्यमंत्री थे, अभिषेक सिंह जी संसद थे, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम भी कवर्धा में 6 अक्टूबर 2018 में इसका शिलान्यास हुआ था। जी हाँ, उसके बाद सरकार किसकी आ गई, किसकी आ गई आप बताएं ना। भूपेश बघेल की सरकार आ गई। और भूपेश की बात कर रहा हूं। अरे भाई आपको शायद याद नहीं, आप पत्रकार हैं, ये ज्वाइंट एडवेंचर था और ज्वाइंट में सेंट्रल के साथ साथ प्रदेश भी था और प्रदेश की सरकार जो 5 साल जो भूपेश बघेल की रही 49% जो वो उसको सत्यानाश कर दिया, उसको उन्होंने खत्म कर दिया और उसके अलावा भी लाइन को भी उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश किया। तो सारे के सारे वो गए, वो खत्म हो गए। ये नए कलेवर और नए तेवर और नए स्वरूप में ये शुरुआत हुई है और जो 7,000 करोड़ से बनने वाली है ये आपको खुशखबरी देने के लिए मैं कहने का ये है कि जो उस टाइम पे जो काम नहीं हो पाया वो राज्य में कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल की थी, इस वजह से वो कार्य रुक गए। निश्चित रूप से यदि देखो जैसे भूपेश सरकार गई और आज विष्णु देसाई की सरकार आई और नए तेवर के साथ काम चालू हो रहा है। अच्छा, एक लास्ट इस नगर के विकास की बात करूंगा, क्योंकि मानिए हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी खड़े थे, अभी शपथ ग्रहण में आए थे, इनसे भी ये बात को मैंने रखा था, क्योंकि आप इस क्षेत्र के सांसद हैं। गंडेई से पंडरिया रोड और गंडेई चौक से टिकरीपारा रोड बुरी तरीके से जर्जर हो गई है, बहुत से लोग गिरे हैं, चोट खाए हैं, बच्चों का स्कूल का रास्ता यही है। तो मैं ये चाहूंगा कि संसद जी इस चीज के लिए आपने सांसद के नाते मुझसे पूछा है तो मैं आपको बता दूं, अब धैर्य से सुनते जाना। खैरागढ़ से राजनांदगांव जो रोड है, जो चौड़ी आप लोग जिसमें चलते हैं, भगवान की कृपा से इसकी लागत 94 करोड़ की है। राजनांदगांव से मानपुर मोहल्ला का रोड 294 करोड़ की है। जो नल रोड की बात कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको टोकने नहीं बोला हूँ, आप सुन लीजिए उसका उत्तर। आप सांसद बनाया है मुझे, सांसद को रेलवे की बात करने दो, सांसद को नेशनल हाईवे की बात करने दो, उसके बाद मैं अब नीचे उतरता हूँ। और सुनो, आपने बनाया है प्रसाद योजना में 51 करोड़ माता बम्लेश्वरी के लिए आया है, तो पिता भोरमदेव के लिए भी 151 करोड़ आया है। तो जो काम सांसद के अंदर एक सांसद को करना चाहिए वो काम पूरा हो रहा है। और रही बात प्रदेश के अंदर जो करना चाहिए, जिसमें जिला पंचायत है,
जिसमें नगर पंचायत है और उसके साथ हम लोग सभी समन्वय के साथ वो काम भी करेंगे। आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं, उसको हम आगे बढ़ाएंगे।